आज हम पफ स्लीव बनाना सीखेंगे। ऊपर से थोड़ा सा पफ और नीचे से स्ट्रेट आती है, वैसी वाली हम पफ स्लीव सीखेंगे। आपको मैं वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। देखो फोटो देख लीजिए आप। ऊपर से थोड़ा पफ है और नीचे स्ट्रेट है। ठीक है, तो ऐसी वाली पफ स्लीव हम आज सीखेंगे। तो आइए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना माप देख लेते हैं। तो स्लीव बनाने के लिए हमें दो माप चाहिए, एक तो स्लीव राउंड और दूसरा स्लीव लंबाई। ठीक है, तो मेरी स्लीव लंबाई है 10 इंच और मेरा स्लीव राउंड भी है 10 इंच। सबसे पहले हम कापड़ को फोल्ड करेंगे। मैंने डबल फोल्ड कर लिया है क्योंकि मेरी एक स्लीव बनानी है। आप दो स्लीव बना रहे हो तो आपको 4 फोल्ड करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम एक एक इंच की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे हमें पट्टी फोल्ड करनी होती है, इसके लिए हमें 1 इंच का मार्जिंग चाहिए। ठीक है, फिर एक इंच की लाइन पे से हमें लंबाई का माप लेना है। तो 1 इंच की लाइन के ऊपर से हम लंबाई का माप लेंगे। उसके ऊपर हमें स्लीव क्रॉस का माप लेना होता है, मतलब आर्म होल का। तो उसके लिए हम आर्म होल का भी नाप ले लेंगे। तो वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ हमें आर्म होल का नाप कैसे लेना है। पूरे आर्म होल की गोलाई हमें नापनी है। हमको मेजरमेंट जरा भी उठानी नहीं है। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ठीक उसी तरह से आपको आर्म होल का नाप लेना है। समझ में आया आपको? ऊपर से हमें हाफ इंच छोड़ देना है, मतलब हमारी गोलाई में जितनी भी मतलब मेरा में 11.5 मेरा आर्म होल की गोलाई आई, लेकिन हम जब शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तब आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो हमें लेना है 11 इंच। समझ में आ गया? तो 11 इंच हम जो भी लंबाई की लाइन ड्रॉ की थी वहां पे ऊपर की साइड पे हमें 11 इंच लेना है। जहां पे 11 इंच खत्म हुआ वहां पे नीचे की साइड पे हमें 3 इंच आना है। 3 इंच जहां पे खत्म हुआ वहां पे आपको 2 इंच लेना है। क्लियर हुआ? फिर फोल्ड वाली साइड पे हमें 3 इंच लेना है और ये 3 इंच और 2 इंच को हम मिलाते हुए हल्का सा कर्व शेप दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम नीचे लेंगे स्लीव राउंड, जो हम फिटिंग की सिलाई करते हैं वो। तो स्लीव राउंड है मेरा 10 इंच। अभी हमें 10 इंच का करना है हाफ, तो 10 का हाफ होगा 5 इंच। तो 5 इंच पे हम टिक मार्क करेंगे। उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। आप 2 इंच भी ले सकते हो। फिर वो 2 इंच और 1.5 इंच को हम क्रॉस में ज्वाइंट कर लेंगे और साइड में भी थोड़ा सा क्रॉस दे देंगे 1 इंच का। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक स्लीव बन के रेडी हो चुकी है। ठीक है, अभी हमें ऊपर की साइड पे 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। पफ के लिए आप 4, 5, 6 आपकी मर्जी से आप ले सकते हो। मैंने 4 इंच लिया है। फिर जो हमने लंबाई वाली लाइन ली थी जहां पे हमने स्लीव राउंड लिया था 11 इंच, उसका हम मिडल करेंगे। फिर उस मिडल को और 4 इंच को हल्के हाथ से कर्व शेप दे देंगे। फिर जो मिडल है और नीचे की साइड पे जो हमने 2 इंच लिया था उसके साथ हल्के हाथ से ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी पफ स्लीव का ड्राफ्टिंग बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन जाता है। नॉर्मल स्लीव के साथ भी आप उसको थोड़ा सा चेंज करके बना सकते हो। तो मैंने रेगुलर स्लीव जो हमारी बनती है उसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर से जाके चेक कर लीजिएगा कि वो भी बहुत इजी है बनाने की, बहुत सिंपल है। सिंपल तरीके से वो भी बन जाती है। अब जहाँ पे हमने ड्राफ्टिंग की थी उसी तरीके से हमें कट कर लेना है। तो आप देख सकते हो पफ स्लीव की कटिंग बन के रेडी हो गई है। और जहाँ पे हमने मिडल किया था वहां पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे। फिर कट टू कट जो हमने कट लगाया है वहां पे हम चुन्नटें हमें डालनी है। तो आइए हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो हमने शोल्डर ज्वाइंट किया है, यहाँ पे नॉर्मल हम जैसे शोल्डर ज्वाइंट करते हैं तो शोल्डर से इस आगे की साइड पे हमें लेना है 1.5 इंच और शोल्डर के पीछे की साइड पे लेना है हमें 1.5 इंच। मैंने 4 इंच पफ के लिए लिया था, तो मैंने दोनों साइड पे 1.5 इंच लिया है। ठीक है, हमें सिलाई लगानी है, कोने से 1.5 इंच तक लगानी है और दूसरे साइड पे भी कोने से 1.5 इंच तक हमें सिलाई लगानी है। जो 1.5 इंच का मार्जिन किया है उसे छोड़ देना है, बाकी सब हमें आधे आधे इंच पे स्टिच कर लेनी है।
समझ में आ रहा है ना आपको? एक साइड से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है, वो 1.5 इंच पे आके हमें खत्म कर देनी है, और दूसरी साइड पे भी बिल्कुल वैसा ही करना है। ठीक है, देखो मैंने एक साइड पे लगा दिया और दूसरी साइड पे भी मैंने स्टिचिंग कर ली है। अभी जो हमारा बीच वाला पार्ट ऐसे ही है, आप देख सकते हो। जो 1.5 इंच हमने मार्जिंग लिया था वो ऐसे ही है, और जो ऊपर की साइड पे ये जो कपड़ा बच रहा है उसको हमें ये 1.5 मतलब 3 हुआ, तो 3 इंच में हमें ये सारा कपड़ा छोटी छोटी चुन्नट डाल के फिक्स करना है। ठीक है, तो उसको हम कैसे फिक्स करेंगे? जो भी हमारा कपड़ा बचा है उसका मिडल करना है, और जो हमारा शोल्डर का मिडल है, ठीक है, जो देखो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, शोल्डर का मिडल और ये जो हमारा स्लीव का कपड़ा बचा है उसका मिडल, मिडल के ऊपर मिडल रखेंगे, और हमें ऐसे ही स्टिच नहीं लगानी है, मतलब ऑपोजिट ऑपोजिट स्टिचिंग लगानी है। एक प्लीट्स मिडल के पास से एक प्लीट्स इस तरफ और दूसरी प्लीट उसके सामने की तरफ। सारी प्लीट्स एक एक तरफ की नहीं बनानी है, समझ में आया? एक प्लीट्स इस तरफ और दूसरी प्लीट्स उसकी सामने की तरफ। ऐसे ही हम एक एक प्लीट्स लगा लेंगे, और जो भी प्लीट्स बची है उसमें हम सारे प्लीट्स को सेट करके लगा लेंगे। आपको याद रखना है आमने सामने प्लीट्स रखनी है, एक प्लीट्स एक तरफ और दूसरी प्लीट्स उसके सामने की तरफ रखनी है। ठीक है, तो मैंने उसको स्टिच करके फिक्स कर दिया है। आप देख सकते हो कितना अच्छी तरह की प्लीट्स प्लीट्स आई हुई है छोटी छोटी, और पफ भी बहुत अच्छी तरह से क्रिएट हो रहा है। देखो सारे जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो कट कर लेंगे, और देख सकते हो आप कितना अच्छा प्लीट्स बना है और पफ क्रिएट हुआ है। उसके बाद हमें नीचे जो हमने एक एक इंच की मार्जिन रखी है उसको हमें फोल्ड करना है। एक इंच से ज्यादा भी नहीं रखना है, एक इंच से कम भी नहीं रखना है, क्योंकि हमने एक एक इंच मार्जिन के लिए लिया था। तो 1 इंच को फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, सिलाई खत्म करने के बाद अब हमें उसकी फिटिंग की टिक मार्क लगानी है। तो हमारा स्लीव राउंड कितना था? 10 इंच। ठीक है, तो 10 इंच का हमें हाफ करना है। तो 10 इंच का हाफ होगा 5 इंच। तो हम फोल्ड वाली साइड से 5 इंच पे टिक मार्क करेंगे। ठीक है, आपका जितना भी माप हो आप उसका हाफ कर दो। ठीक है, और जो भी आपका नाप आता है उसको आप फोल्ड वाली साइड से उसको टिक मार्क लगा लो। ठीक है, तो मेरा 5 इंच आया, तो मैंने 5 इंच पर टिक मार्क कर लिया। उसी तरह से आपने ब्लाउज में जितना भी मार्जिन लिया होगा उतना आपको फिटिंग में लेना है। तो मैंने 1.5 इंच मार्जिन में लिया था, तो मैंने कमर की साइड पे भी 1.5 इंच लगा लिया, और चेस्ट वाली साइड से भी 1.5 इंच पे टिक मार्क कर ली। टिक मार्क करने के बाद सारे पॉइंट को ज्वाइंट कर लेंगे, और एग्जैक्ट हमने जहाँ पे चौक की निशानी की है वहां से हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। और आपको ये सिलाई लगाने के बाद उसके बाजू में भी एक दो सिलाई और लगा लेनी है। ठीक है, अभी आप इसका फाइनल लुक देखो, बहुत ही अच्छा प्यारा इतना ब्यूटीफुल पफ क्रिएट हुआ है। आप देख सकते हो वीडियो में, बहुत फिनिशिंग के साथ स्लीव बन के रेडी हुई है। और मुझे बहुत बड़ा मतलब पफ नहीं चाहिए था, बहुत बड़ा, इसीलिए मैंने कापड़ फोल्ड 4 ही रखा था। मैंने ऊपर की साइड पे 4 इंच ही लिया था, क्योंकि मुझे ज्यादा यहाँ पे बड़ा पफ नहीं चाहिए था, तो मैंने 4 इंच लिया था। आपको ज्यादा चाहिए तो आप मतलब बड़ा पफ चाहिए तो आप 5 इंच 6 इंच भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये है पफ स्लीव का फाइनल लुक। आप देख सकते हो कितना प्यारा और ब्यूटीफुल बन के रेडी हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई डिज़ाइन और नई नई पैटर्न लेके आती रहूंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।